ये चेक करें। तो आप कह लें मोहब्बत हो गई। पैही का पहला R6 नहीं बेचा जा रहा। ये क्या बात है, वाह। दो लड़कों की डेथ हुई है, वो रशिया आर्स में ही हुई है। आपको पता है R6 का जो है वो 18,000 RPM है। अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद है सारे खैरियत से होंगे। वेलकम टू अनदर वीडियो मेरे भाइयों। और आज फिर रात को निकलना पड़ रहा है। लेक सिटी पे सख्ती लगी है, CBD भी बंद हो गया है क्योंकि कुछ एक्सीडेंट हुए हैं रिसेंटली CBD में, जिस वजह से जो है वो CBD बिल्कुल टोटली ऑफ कर दिया बाइकर्स के लिए। और लास्ट वीक में आपको बताता चलूँ कि ट्रैक पे जो है वो एक्सीडेंट्स हुए हैं और पुलिस पड़ी है। और बड़े स्वेयर किस्म के, बड़े सीरियस किस्म के दो जो है वो एक्सीडेंट हुए हैं, जिस वजह से बड़ी प्रॉब्लम बन गई है। और फिर एक्सीडेंट के बाद वो राइडर जो है वो अरेस्ट हो गए हैं। तो इस तरह के मामला चल रहे हैं और ख़तरनाक मामला चल रहे हैं। और हम लोग जो है वो ट्रैक्स पे अब नहीं जा सकते, और हम लोग ट्रैक छोड़ें, अब हम सड़कों पे भी मेरा ख्याल है ज़्यादा नहीं निकल सकते। कट द टॉप कम टू बॉटम। अब जो है वो सिनेरियो इस तरह है कि मैं निकला हूँ रात की राइड पे अपनी यामा R6 पे। और मैं बेसिकली बाइक चेंज करना चाह रहा हूँ पिछले कुछ 4 साल से। मुझे इस बाइक पे तकरीबन 4.5-5 साल हो गए हैं और मैं इस बाइक को बड़े अरसे से चेंज करना चाह रहा हूँ। और आज आपको मैं इस व्लॉग में बताता हूँ कि मैं इस बाइक को चेंज क्यों नहीं कर पा रहा। तो अभी जो है वो छोटी सी राइड करते हैं, हम लोग चलते हैं टोटल के पंप के ऊपर। वहाँ पे मैं आपको इस बाइक के बारे में थोड़ा सा दिखाता हूँ, बताता हूँ, और वहाँ मैं आपको बताऊँगा कि यार मैं इसको चेंज क्यों नहीं कर पा रहा। मोहब्बत बन गई है हमारी R6, मजबूरी बन गई है और कमज़ोरी भी बन गई है। अब ये 3 अलग अलग चीज़ें हैं, मोहब्बत, मजबूरी और कमज़ोरी। ठीक है, मजबूरी क्यों बनी है वो भी मैं बताता हूँ, और मोहब्बत का तो खैर कोई जवाब ही नहीं होता। तो लेट्स गो टू द टोटल पंप। ओके, तो यार मैं जो हूँ वो टोटल के पंप पे आ गया हूँ। और मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको बताता हूँ कि मैं R6 क्यों नहीं सेल कर पा रहा, मेरी क्या मजबूरी है। तो स्टार्ट करता हूँ मैं शुरू से। अच्छा, ये खड़ा है मेरा R6। सबसे पहले जो मैं क्यों नहीं बेच पा रहा, इसकी लुक्स की वजह से। ठीक है, आज आके इसका टेल और इसका हेड जैसा बाइक कोई भी नहीं है। ठीक हो गया। और अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका हेड। मतलब ये इसका सिटिंग पोस्चर, बंदा बैठा हुआ हो ना, इतना खूबसूरत लगता है ये बाइक जिसकी इंतहा नहीं। ठीक है, ये देखें अब कितना स्मार्ट, स्लीक, कितना सेक्सी सा है। और ये देखें, ओके हो गया। ये देखें ज़रा, बैठ एक मिनट, ज़रा बैठी ज़रा। हाँ, ये देख रहे हैं आप, पोस्चर चेक कर रहे हैं कमर का, ये देखें। ठीक है, ये चेक करें। ये बस बीच में खचे मारते हैं, क्या करें। चलो, सफाई कर रही है, पड़ा इसका कपड़ा सफाई कर रहा था ये। ठीक है, पहली तो आप कह लें मोहब्बत हो गई, पैही का पहला R6 नहीं बेचा जा रहा। दूसरा मैं आपको बताऊं, मजबूरी हो गई। अब आप कहोगे मजबूरी कैसी हो सकती है। मजबूरी वाली कहानी मैं आपको दिखाऊंगा POV व्यू पे, जब मैं वापसी पे राइड कर रहा हूँगा। तो फ़िलहाल मैं आपको दिखाता हूँ, ये इसके फ्रंट लुक्स हैं। यहाँ से हवा घुसती है भाई, नीचे रेडिएटर को भी ठंडा करती है वो। ठीक है, इसमें 2 आते हैं बेसिकली, एक इसमें होता है वाटर कूल और एयर कूल, ये दोनों इसके अंदर हैं। ठीक है, वाटर कूल में क्या सिस्टम है भाई, ये पानी घुमा रही है रेडिएटर से। ठीक है, तो वाटर कूल हो रहा है। एयर कूल में क्या होता है कि एयर यहाँ से घुस रही है, पीछे से बाहर आ रही है इसकी टुई से। ठीक है, तो वो एयर कूल हो गया। अब मैं जिसकी वजह से फ़िदा हूँ ना, वो फ़िदा हूँ इसकी टेल। ये देखो यार, उफ उफ उफ, कितना कुछ सेक्सी लगता है रोड पे चलता हुआ। नहीं, मैं पिछले हिस्सों पे नहीं गौर करता, मैं ओवरऑल बाइक पे गौर करता हूँ। ठीक है, ये देखें, बाकी भी बाइक्स हैं, जिक्सर है, बूसा है, सारे हैं, लेकिन 600 कैटेगरी में इससे अच्छा बाइक नहीं है यार हमारे पास। ये देखें, हाँ। अब मैं आप लोगों को मिलवाता हूँ। कैसी लगी आपको बाइक? बहुत अच्छी लगी है, दिल किया है। अच्छा यार, आप बैठ के तो दिखाओ यार। अब व्यू ये चेक करें यार, ये क्या बात है, वाह, ज़बरदस्त यार।
पंप पे स्टॉप के बाद आपका भाई जा रहा है एक और जगह, और रास्ते में मैं आपको बताता हूँ अबाउट वाई दिस बाइक इज़ माई कमज़ोरी, और नॉट जस्ट माइन। जो भाई भी 600 कैटेगरी में होगा ना, उसका ये बाइक ना कमज़ोरी बन गया होगा। सबसे जो मेन चीज़ है वो ये है कि जो R6 है वो 600 कैटेगरी का सबसे तेज़ बाइक है, एक पॉइंट। ठीक है, दूसरा पॉइंट, इस बाइक पे जितने भी 600 है ना वो इससे स्लो ही लगेंगे, तेज़ नहीं लगेगा आपको, क्योंकि ये ट्रैक ओरिएंटेड बाइक है, तेज़ बाइक है, दौड़ने वाला बाइक है, अच्छा बाइक है, ग्रिप वाला बाइक है। अब मैं जिक्सर देख रहा हूँ, CBR देख रहा हूँ, ये सारे बाइक्स वो हैं जो कि थोड़े से स्लो हैं इसके मुकाबले में। हैं वो हैवी बाइक्स ही, ऑब्वियसली परफॉर्मेंस बाइक हैं वो भी, और मुंह को पड़ते हैं, फुल भागते हैं, सब कुछ करते हैं वो। लेकिन जाहिर है मैंने 600 में ये चला लिया। रूल ये होता है कि 600 में आप पहले आओ जिक्सर से, उसके बाद आप बाकी चीज़ों से आओ। आप डायरेक्ट ही अगर कूद जाओगे ना R6 पे जो मैंने की है, तो मेरा वाला हिसाब ही होगा आपके साथ भी। वो यही कि मुझे जो है वो आपने मतलब आपको हर बाइक स्लो लगेगा, तो ये एक बड़ा मसला है बाइकिंग का। तो खैर दूसरी तरफ देखा जाए तो हर बंदे का ख्वाब भी जो है वो R6 ही होता है। और अभी रिसेंटली इसी मंथ में दो राइडर्स जो हैं उनकी डेथ हुई है R6 पे ही। और मेन वजूहत यही थी कि वो नया बाइक लिया, बाइक कंट्रोल ही नहीं हुआ, उनके एक्सीडेंट हो गया एंड दे पास्ड अवे, सिंपल। तो अब ये सारे मामलात हैं। खैर अभी जो है छोटी सी राइड करते हैं, ठीक है, और रशी आर्ज हैं तो बड़ा ध्यान से हमें चलाना पड़ेगा। और रशी आर्ज में आपको पता है मैं ना बड़ा कंट्रोल करता हूँ, ठीक है, मेरी वीडियो भी बन रही है भाई, ये ना मैं बड़ा कंट्रोल करता हूँ। और जिन दो लड़कों की डेथ हुई है वो रशी आर्ज में ही हुई है, आपको पता है वो किस तरह। एक भाई की डेथ हुई है UCP ब्रिज के पास, वो कर्व आता है, आगे कोई आ गया, उसके अंदर बाइक लगा है और वो डेथ हो गई उसकी। और वो इस तरह हुआ है कि वो बेचारा जिसके अंदर बाइक लगा है उसको भी समझ नहीं आया बाइक इतना तेज़ आ रहा होगा, क्योंकि उसने अंदाज़ा ही नहीं है, उसने देखा ही नहीं कि 150-200 पे इतना जल्दी इसके बाद पहुंच जाएगा। और जो भाई क्रॉस कर रहे थे उनको था ये हट जाएगा, मुझे रास्ता दे देगा, तो वो जिस बंदे में लगा उसकी मौके पे डेथ हो गई। और जो भाई बाइक चला रहे थे ही इज़ इन सीरियस कंडीशन। ओके, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, और आप जो हैं वो रश देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग कर लो राइड, एंजॉय कर लो रात को। ये होता है बेसिकली, ये मैं बोलता हूँ, जब आप रश आवर्स में निकलते हो ना, और फिर चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं आपके, अल्लाह माफ़ करे, एक्सीडेंट्स के वो होने के। तो ये मामलातों को देखते हुए मैं रिकमेंड करता हूँ मॉर्निंग राइड, वो भी 5-5:30 बजे वाली। तो मॉर्निंग राइड में मसले मैंने आपको बता दिए हैं। चलो लेट्स गेट बैक टू R6। अच्छा जी, R6 में मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। इसका भाई पॉस्चर बिल्कुल अच्छा नहीं है, दिखने में बहुत अच्छा है लेकिन आपको थका देता है, ये कमर दर्द करता है, आपकी कमर दुख जाती है इसमें। तो शशका प्रोग्राम तो एक जगह है ही है, लुक्स तो हैं ही हैं, लेकिन कंफर्ट से R6 का लेना देना कोई ख़ास नहीं है। लॉन्ग राइड पे ये रिकमेंडेड नहीं होती है, ठीक है। बाकी घंटा डेढ़ नहीं, आधा पौना घंटा कंटिन्यूसली राइड पे जो है वो आप इंजॉय करते हो। लेकिन अगर मैं बात करूँ ना थोड़े थोड़े स्टॉप करके, तो फिर आप कर सकते हो। बाकी इसमें ना मैं आपको एक बड़ी स्ट्रेट सी बात बताऊं, एक अंदर की बात, हिडन बात। वो हिडन बात ये है कि इसमें ना अगर तो आप जिमर हो ना, तो यू वोंट बिलीव, ये बाइक आपको कुछ नहीं कहेगा। आपकी बैक अगर स्ट्रॉन्ग है ना, आप एक्सरसाइज करते रहते हो बैक की, तो ये जो है आपको बाइक जो है ये कुछ भी नहीं कहेगा। आपके बैक के मसल बने हुए हैं। तो यकीन करें, जब मैं शुरू में एक्सरसाइज छोड़ी भी थी ना, तो बहुत मसले मसाइल होते थे मेरे साथ, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह मुझे प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि मैं अब बैक की स्पेशली एक्सरसाइज करता हूँ। तो बैक जो है मेरी काफ़ी वो हो गई। दूसरा भाई इसमें शोल्डर भी इंगेज होते हैं,
ओ देखो यार कितनी लंबी लाइन है। दूसरा भाई इसमें शोल्डर भी इंगेज होते हैं आपके, तो शोल्डर भी थकते हैं। और इसमें ना उसमें ना आपकी हाथ की जो ये वाली जगह है ना, ये भी बहुत पेन करती है। ये दुख दर्द मैं अपने सुना रहा हूँ, आप बोलेंगे यार R6 रख के दुख दर्द सुना रहा है, इसका बनता नहीं यार। वाकई मेरा नहीं बनता। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भाई बड़ी मुश्किल से अपने ख्वाब पूरे किए हैं। कतरा कतरा जोड़ के समंदर बनाया है, तिनका जोड़ के मैंने अपना R6 खड़ा किया है भाई। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो R6 है बहुत अच्छी कंडीशन में है, साफ़ सुथरा है। अल्लाह पाक नज़रों बस से बचाए। प्लीज़ अगर किसी ने वीडियो यहाँ तक देख लिया तो भाई कमेंट में माशाल्लाह लिख दो, ताकि आपको देख के सारे जो है माशाल्लाह लिखना शुरू कर दें। और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का प्यार देने का, देखने का। मैं अब देख रहा हूँ लोग काफ़ी मुझे प्यार दे रहे हैं, देख रहे हैं। एक और मैं आपको बात बताऊँ, R6 का जो है वो 18,000 RPM है। कोई मानता नहीं है इस बात को, अभी आप गूगल कर लें। और मैं मुश्किल से 10-12 RPM पे जाता हूँ उसको लेके। अभी आपको पता है मैं 6 पे गया हूँगा। तो ये टॉर्क बहुत प्रोड्यूस करता है ये बाइक, ठीक है। सारे पैसे इसके आवाज़ के हैं, टॉर्क के हैं, ठीक है, जुनूनपन के हैं, एग्रेसिवनेस के हैं, ये सारे पैसे इस चीज़ के हैं। और बहुत मज़ा देती है यार ये बाइक अल्हम्दुलिल्लाह। अभी जो है हम एक छोटा सा आगे से राउंड लेके आते हैं, क्योंकि अब हमें जो है वो दावत आई है एक चाय की। वहाँ बैठेंगे, बाइक को बैठ के गौर फिक्र करेंगे, फिर एक छोटा सा वापसी पे बना लेंगे व्लॉग। ओके तो गाइस गेम्स ऐसे हैं कि हम जो है वो निकल गए हैं। एक जगह हमने स्टॉप किया था, इधर आई टोल्ड यू, फॉर द टी। और अभी जस्ट हम चाय पी के जा रहे हैं मेन पे। और सुना है आगे जो है वो पुलिस का नाका बड़ा हैवी लगा हुआ है, तो देखते हैं क्या बनता है पुलिस के नाके पे। होप्स हो के जो है हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाअल्लाह। प्रेजेंटिंग यू यामाहा R6 ऑन। ये मेरा गेम है। रात का टाइम है, कुछ नज़र नहीं आ रहा होगा। ये कैमरा सिर्फ और सिर्फ मैं ऑन रख रहा हूँ नाके तक के लिए, क्योंकि आई हर्ड के नाका लगा हुआ है। और नाके का जो है वो बड़ा बैड सीन है आजकल, बहुत ज़्यादा सख्ती हुई हुई है गाइस। यहाँ पे नाका था लेकिन अब हट गया हुआ है। और अब बस मुझे एक टेंशन है यूटर्न की। यूटर्न पे मुझे देखना है कोई नाका है कि नहीं, और अगर वहाँ भी ना हुआ तो फिर इंशाल्लाह फिर हम सेफ़ हैं। सेफ़ इसलिए हैं कि क्रैकडाउन चल रहा है बड़ा हैवी बाइक्स के ऊपर, जिस वजह से जो है ना वो कोई दीद लिहाज नहीं कर रहे हम बाइकर्स का। खैर व्लॉग जो है अब ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, होप यू लाइक द वीडियो। अपना ख्याल रखें, देखते रहिए, प्यार दें, मुस्कुराते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। ये मेरा गेम है।